झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव से अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है फुल टाइम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें गांडिया सीट से उम्मीदवार बनाया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान स्कीम के कारण उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने जेएमएम को आधी आबादी का समर्थन मिलने का दावा भी किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने अपनी जेठानी सीता सोरेन और चंपई सोरेन की जेएमएम में वापसी की उम्मीद भी जताई है। बिल्कुल दर्शकों, बड़ी खबर है। कल्पना सोरेन ने जेठानी सीता सोरेन और चंपई सोरेन की जेएमएम में वापसी की भी उम्मीद जताई है। कल्पना सोरेन ने कहा, चंपई सोरेन बड़े हैं और मेरे आदरणीय भी। मेरी जेठानी सीता सोरेन भी बड़ी है। हम अभी भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आखिरकार परिवार परिवार ही होता है। भले ही आप अपनी पार्टी से किसी वजह से रूठ कर चले गए हैं, लेकिन आपकी बुनियाद आपकी पार्टी से रहती है, इसलिए उस तरफ आप कभी ना कभी जरूर वापस आएंगे। कल्पना ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब मैं पूरी मजबूती के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए खड़ी हूं। विपक्ष की ओर से लगाए गए बंटी बबली की जोड़ी के आरोपों पर कल्पना सोरेन ने कहा, आज झारखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, सर्वजन पेंशन, अबुआ आवास, बिरसा हरित ग्राम योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बच्चों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप योजना, इसका सभी को फायदा हुआ। अब मैया सम्मान योजना का लाभ भी महिलाओं को मिलेगा। बाकी विपक्ष क्या कहता है उससे हमें मतलब नहीं। कल्पना सोरेन ने कहा, मैं जानती हूँ कि इस तरह की बातें मेरे ससुर जी शिबू सोरेन के लिए कही गई थी। मेरे पति के बारे में भी यही कहा गया। हम देख सकते हैं कि आज राजनीति में किस तरह के पर्सनल अटैक होते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि लोगों का साथ जरूर मिलेगा। कल्पना सोरेन कहती है कि अगर अभी की बात करें तो जो रिपोर्ट्स हैं वो मेरे पास नहीं है। मेरा कहना है कि पहले गणना करवा लें, उसके बाद बात करेंगे। जब आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो किसी ने नहीं बोला। जब हमारी सरकार है तो बोल रहे हैं। और ये कल्पना सोरेन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बात कर रही हैं। ये उन राज्यों में सबसे ज़्यादा हमला करते हैं जहां इनकी सरकार नहीं होती। सारी ईडी और सीबीआई इनको उन्हीं राज्यों में दिखता है जहां इंडिया गठबंधन की सरकार होती है। मुझे लगता है कि इन्हें पावर का इस्तेमाल सही जगह और सही दिशा में करना चाहिए, ये कल्पना सोरेन ने कहा। कल्पना सोरेन अब चुनावी रेबड़ियों पर भी कुछ कह रही हैं, वो भी सुनिए ध्यान से। 2014 में जब डबल इंजन की सरकार थी, तब इन्होंने हमेशा कहा कि झारखंड में पहली बार बीजेपी ने अकेले 5 साल पूरे किए। उसके बाद झारखंड में आप अनुमान लगाए तो अभी 24 साल हम पूरे करने जा रहे हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा सरकार किसकी रही? झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही रही। 20 साल तक बीजेपी की सरकार रही और आज हमें 24 साल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी वाले अपने एजेंट से भी हमारी सरकार की योजनाओं के खिलाफ पीआईएल करवाते हैं। ऐसा इसलिए करवाते हैं ताकि हमारी महिलाओं को खुशियां ना मिले। उसके बाद ये अपनी योजनाएं लाते हैं तो ये दोनों तरफ से गेम खेलते हैं। बात योजना से मिलने वाली राशि की नहीं हो रही। बात यह है कि झारखंड की आधी आबादी को सशक्त करने का पहला काम किसी ने किया है तो वो हेमंत सोरेन ने किया। अब देखना यह है कि क्या वाकई कल्पना सोरेन के इस अपील के बाद जेठानी सीता सोरेन और चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी करते हैं या सिर्फ ये चुनावी बात बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।